हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कस्टमर कैसे क्रिएट किया जाता है ज़ोहो बुक्स में। ज़ोहो बुक्स के अंदर कस्टमर क्रिएट करने के लिए आपको करना है, सेल्स के अंदर जाना है, कस्टमर के अंदर लेफ्ट साइड में नेविगेशन पैनल है, उसमें ऑप्शन है सेल्स के अंदर आता है कस्टमर जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगे। नया कस्टमर क्रिएट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है ये न्यू ऑप्शन, टॉप राइट पे जो यहाँ पे न्यू ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करते ही ये विंडो खुल जाएगा। ठीक है, कस्टमर क्रिएट करने के लिए दो तीन तरीके हैं। एक होता है सेल्स में कस्टमर है, कस्टमर के बाजू में यहाँ पे एक छोटा सा प्लस सिंबल है, उसको सिलेक्ट करोगे तो भी वही विंडो खुलेगा। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कस्टमर में सिलेक्ट करोगे तो टॉप राइट पे न्यू ऑप्शन आता है, उसे सिलेक्ट करोगे तो भी वही विंडो खुलता है। ठीक है, और तीसरा तरीका यहाँ पे क्विक क्रिएट, ये जो प्लस सिंबल है ऊपर इसको सिलेक्ट करोगे तो सेल्स के अंदर कस्टमर है, इसको जैसे ही सिलेक्ट करोगे विंडो खुलेगा जहाँ पे आपको कस्टमर का डेटा फीड करना है। तीनों जगह पे विंडो जो खुलता है उसके अंदर डेटा जो फिल करना है एक ही है, बस आप जहाँ पे हो ज़ोहो बुक्स में वहाँ से आप कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो क्विकली क्रिएट करने के लिए कस्टमर, वो आप सिलेक्ट कर सकें। अब कस्टमर क्रिएट करते वक्त हमारे पास कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है और कुछ बाकी सारे ऑप्शनल फील्ड्स है। ठीक है, तो मैंडेटरी कौन सी फील्ड्स है वो मैं पहले बताऊंगा, ताकि आपको अगर तुरंत कस्टमर क्रिएट करना है घाई में तो आप क्या क्या फील्ड पहले भरोगे और फिर कस्टमर क्रिएट होगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कस्टमर डिस्प्ले नेम, यानी यहाँ पे आपको वो लिखना है उसका नाम जो आपको आपके सारे लेजर, सेल्स इनवॉइस, सारे डॉक्यूमेंट्स पे बेसिकली दिखने वाला है। ठीक है, तो मान लो मेरे कस्टमर का नाम है प्रथमेश मात्रे। ठीक है, तो ये मैंने मेरा कस्टमर का डिस्प्ले नेम लिख दिया, ये पहला मैंडेटरी फील्ड हुआ। दूसरा यहाँ पे उसका जीएसटी ट्रीटमेंट, आपका कस्टमर जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको सिलेक्ट करना है रजिस्टर्ड। जैसे आप रजिस्टर्ड सिलेक्ट करोगे आपको उसका जीएसटी नंबर फीड करना होगा। ठीक है, और अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सिलेक्ट करना है अनरजिस्टर्ड मतलब सामने वाला अगर बिजनेस एंटिटी है तो अनरजिस्टर्ड बिजनेस सिलेक्ट करना है, अगर कंज्यूमर है तो अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर सिलेक्ट करना है। दोनों में फर्क क्या है, जब जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे तो वहां पे दिखेगा ये दोनों का फर्क, उसका इफेक्ट अलग अलग, दोनों का इफेक्ट अलग जाता है जीएसटी रिटर्न में। ठीक है, बट दोनों में कॉमन चीज क्या है, जैसे आपने अनरजिस्टर्ड बिजनेस या कंज्यूमर सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे जीएसटी नंबर की जगह पे पैन आ रहा है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में अभी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका सेल्स इनवॉइस 2 लाख के ऊपर का है तो आपको पैन नंबर लिखना मैंडेटरी है, उसके लिए आप कस्टमर का पैन यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। तो अगर रजिस्टर्ड रहेगा तो उसमें पैन नंबर आ रहा है यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डमी पैन नंबर डाल देता हूँ। अब जो है ना वो चेक करता है कि पैन नंबर के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, सॉरी जीएसटी नंबर के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो सही तरीके से मेट किए कि नहीं किए। मान लो पहले 5 अल्फाबेट होनी चाहिए, अभी अगर मैं पहले 4 अल्फाबेट लिख के 5 नंबर कर देता हूँ तो भी वो मेरे को बाद में जाके पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना गेट टैक्स पेयर डिटेल, वो यहाँ पे बता देगा देखो वैलिड जीएसटी नहीं है ना, तो मुझे जो जीएसटी का जो नंबर है वो सही नंबर डालना होगा। तो अब अगर मैं डालता हूँ, वापस सर्च करता हूँ, दोबारा बोल रहा है वैलिड नहीं क्योंकि ये डमी है जीएसटी नंबर है। ठीक है, तो आपको करेक्ट जीएसटी नंबर ही डालना है। जैसे आपने करेक्ट जीएसटी नंबर डाल दिया आपको आपके कस्टमर की डिटेल्स जीएसटी पोर्टल के हिसाब से आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे जो पैन नंबर है, एक मिनट मैंने स्टेट कोड नहीं डाला है, हाँ अब ये देखो, अब ये मेरा वैलिड जीएसटी नंबर हो गया। अब जैसे ही वैलिड हो गया ये बोल रहा है कि इनवैलिड वैल्यू पास फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी नंबर जीएसटी नंबर जैसा होना चाहिए वैसा है बट किसी का रजिस्टर्ड नहीं है। सही है, और उसी तरह से आपने जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया उसमें से पैन नंबर अपने आप इसने उठा लिया कि ये भाई पहले 2 अल्फाबेट, पहले 2 नंबर छोड़ के जो बचता है वो अपना पैन नंबर है, वो उसने उठा लिया। ये किसके लिए चाहिए कि आप जब 2 लाख के ऊपर का सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हो तो आपको ये पैन कोड करना है, इसलिए जो अपने आप पैन उठा रहा है। ठीक है, ये हुआ रजिस्टर्ड की बात। अनरजिस्टर्ड के अंदर आपको सिलेक्ट कर, आपको आपका नंबर टाइप करना होगा, मैंडेटरी नहीं है बट रिकमेंडेड है कि आप सबका लिख लीजिए नंबर। ठीक है, तो मैंडेटरी फील्ड कौन सी है कस्टमर क्रिएट करने का, डिस्प्ले नेम हो गया, ये जीएसटी ट्रीटमेंट आपने भर दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई अपने आप आ जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड है तो आप ध्यान से ये समझ लीजिए कि अगर आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड बिजनेस या कंज्यूमर आप सिलेक्ट करते हो, ये दोनों केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो अपने कंपनी का जो स्टेट है वही आएगा। अगर आपका कस्टमर कोई और स्टेट का है तो आपको यहाँ पे ये चेंज करना होगा, ये ध्यान से समझ लीजिए।
ठीक है। तो मान लो आपका अगर कस्टमर दिल्ली का है तो आपको यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करना होगा। इससे फर्क क्या पड़ता है, जब जो टैक्स लगता है ना, अगर आपका कस्टमर महाराष्ट्र का ही है और अपने बाय डिफॉल्ट जो महाराष्ट्र आ गया वो सिलेक्ट कर लिया और आपका कस्टमर एक्चुअली दिल्ली का है, तो यहाँ पे जब सेल इनवॉइस क्रिएट करोगे तो CRS GST लगेगा, ना कि IGST। यही जब आप यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट IGST सिलेक्ट होगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क आता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंड कंज्यूमर हैज टू बी सिलेक्टेड मैन्युअली, ये आपको मैन्युअली करना होगा। टैक्स प्रेफरेंस, आप ये कस्टमर को टैक्सेबल गुड बेच रहे हो या एग्जाम गुड बेच रहे हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और करेंसी, आपके कस्टमर जो है उनको इंडियन करेंसी में बिल करने वाले हो या फॉरेन करेंसी में, आपके पास ऑप्शन है मल्टीपल करेंसीज के, आप ऐड भी कर सकते हो करेंसी, ठीक है। तो आप जो भी करेंसी में उनको बिल करना चाहो वो करेंसी में आप उनको बिल कर सकते हो। करेंसी हो गया, इतनी ही मैंडेटरी चीज है। आपको डिस्प्ले नेम फीड करना है, GST डिटेल फीड करना है, बाकी अपने आप आ जाता है। और इसको सेव करना है, जैसे ही सेव करोगे आपका कस्टमर बन गया। अच्छा, ये मेरे नाम से ऑलरेडी एक कस्टमर है तो मैं पूरा नाम लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने भर दिया, ये मेरा कस्टमर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जो मैंडेटरी चीज नहीं थी उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले आता है बिजनेस और इंडिविजुअल। आपका कस्टमर जो है वो बिजनेस है या इंडिविजुअल है, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका ये जो कस्टमर है, अब मैं ना कस्टमर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अपनी कंपनी का नाम डालता हूँ। तो मान लो मेरा कस्टमर का नाम है, नहीं, थोड़ा बड़ा पार्टी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि रिलायंस, ठीक है। मान लो ये मेरा कस्टमर रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ये मेरा कस्टमर हुआ, तो इसलिए मैंने कस्टमर नेम में रिलायंस लिखा। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो रिलायंस। ये अच्छा, इसमें एक और चीज है, ये जैसे आपने यहाँ पे जो कुछ भी लिख दिया ना, जैसे टैब दबा दोगे बटन कीबोर्ड पे, अपने आप यहाँ पे ऊपर जो लिखा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी नेम, मेरे क्लाइंट का कंपनी का नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसको मैं बिल करने वाला हूँ। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसी कौन सी व्यक्ति है जिसके साथ मेरा प्राइमरी कांटेक्ट रहेगा, जिसके साथ मेरा हमेशा का ईमेल चलेगा, कांटेक्ट रहेगा, कौन सी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम आपने प्राइमरी कांटेक्ट में लिखना है, ठीक है। तो मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मिस्टर जिगर शाह है जो हमारे प्राइमरी कांटेक्ट है, तो उनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जिगर भाई का कस्टमर ईमेल, जिगर भाई का ईमेल एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है, jigar.shah@skrathi.com, ये उनका ईमेल एड्रेस है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। जिगर भाई का फोन नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जिगर भाई का फोन नंबर है 9022169546, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स के क्वेरीज के लिए, और इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी कर सकते हो। और लगे हाथ आप तुरंत इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ज़ोहो बुक्स के कंटेंट के लिए, ठीक है। तो अपनी ईमेल एड्रेस लिख दिया हमने, फ़ोन नंबर लिख दिया। अब मैंने मोर वाला विंडो खोल दिया। अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स आ गई। तो ये जो प्राइमरी कांटेक्ट है, प्राइमरी कांटेक्ट का स्काइप नेम यहाँ पे लिख सकते हो। डेजिग्नेशन, तो मान लो ये जो भी है उस कंपनी में उनका जो डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ पे लिख देना, उस किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और कंपनी का वेबसाइट क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फीड करके कैप्चर कर सकते हो। ये मैंने बेसिक डिटेल्स भर दी सारी कस्टमर की। अब नीचे एडिशनल डिटेल्स में GST ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। अच्छा, ये GST ट्रीटमेंट में बाकी जो ऑप्शंस है ना, ये जब मैं GST का वीडियो करूँगा तब मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो हम लोग कंज्यूमर लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने पैन नंबर नहीं लिखना है मुझे, अभी है नहीं मेरे पास। पेमेंट डिटेल्स भर दिया। प्राइस लिस्ट के ऊपर अलग से हम लोग वीडियो करेंगे, तब मैं बताऊंगा प्राइस लिस्ट का मतलब क्या होता है। करेंसी हो गया, पेमेंट टर्म्स, प्राइस लिस्ट, पोर्टल लैंग्वेज। हाँ, कस्टमर पोर्टल होता है जो हम एनेबल कर सकते हैं। वो जब एनेबल करेंगे तब उस अपने कस्टमर को किस लैंग्वेज में पोर्टल दिखना चाहिए वो यहाँ से आएगा। कस्टमर पोर्टल के ऊपर अलग से एक वीडियो बनेगा, वो भी देख लेना। कस्टमर का आपका फेसबुक का लिंक जो होगा और ट्विटर का लिंक, ये आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हुआ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने कस्टमर की फिल करनी है। फिर आता है एड्रेस। इस कस्टमर का जो एड्रेस है वो हमने यहाँ पे फिल करना है, बिलिंग एड्रेस। तो जो भी उनका बिलिंग एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। अटेंशन, कंट्री, एड्रेस, सिटी, फलाना लिखना, पूरा डिटेल भर दोगे। अब इस कस्टमर को अगर आप गुड्स भेजने वाले हो, शिप करने वाले हो,
तो उनका जो शिपिंग एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। तो मान लो रिलायंस को हम लोग जब गुड्स भेजेंगे तब उनका एक से ज़्यादा शिपिंग एड्रेस है, यानी आज भेज दिया हमने फॉर एग्जाम्पल उनके रत्नागिरी प्लांट पे, कल भेजेंगे अब जामनगर प्लांट पे, परसों भेजेंगे कोई और जगह पे, तो मल्टीपल शिपिंग एड्रेसेस है। ऐसी टाइम पे आपको यहाँ पे शिपिंग एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। जब सेल्स इनवॉइस क्रिएट करोगे वहाँ पे आप मल्टीपल शिपिंग एड्रेस फीड कर सकते हो। तो ये हुआ एड्रेस। नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट पर्सन। अब ये ऊपर जो आपने लिखा ना, ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट हुआ, यानी ये प्राइमरी बंदा है जिसके साथ हम डील करते हैं। अब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लोग जिससे आप डील करते हो, तो उनका जो डेटा है वो यहाँ पे फिल करना है। मान लो ये हो गए आपके प्राइमरी कॉन्टैक्ट जिगर शाह। इसके अलावा आप डील करते हो अकाउंटेंट से, परचेस मैनेजर से या उनके एमडी से, 3-4 लोग से डील करते हो, तो जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का डिटेल्स आपको यहाँ पे आप फीड कर सकते हो, ठीक है। ऐड करके और लाइंस आप ऐड कर सकते हो। अब फायदा क्या होगा यहाँ पे डिटेल फीड करने का, ये जो ईमेल एड्रेस है ना, ईमेल एड्रेस और मोबाइल, ये जो ईमेल एड्रेस है, जब आप रिमाइंडर भेजते हो या कुछ कम्युनिकेशन करते हो उनके साथ थ्रू ज़ोहो बुक्स, यानी डायरेक्ट सेल्स इनवॉइस यहाँ से भेज दिया, स्टेटमेंट यहाँ से भेज दिया, तब ये ईमेल एड्रेस आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो फीड कर दिया वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको टिक करना है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, ये 3 लोगों को भेजना है बस, ठीक है। सिमिलरली मोबाइल, जब अपने SMS रिमाइंडर का लेते हैं ऑप्शन, तो इस नंबर पे रिमाइंडर्स चले जाएंगे। ये हुआ कॉन्टैक्ट पर्सन। नेक्स्ट आता है कस्टम फीड, यानी ऐसे कुछ डेटा है जो आपके कस्टमर का आपको कैप्चर करना है, बट वो अभी तक कहीं पे भी कैप्चर नहीं हुआ है। तो ऐसा अगर कोई डेटा हो तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। कस्टम फील्ड्स कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में प्रेफरेंस है, ऐसा मत कर, मैं नया टैब खोल देता हूँ। तो ये मैं प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस के अंदर आता है कस्टमर एंड वेंडर। कस्टमर वेंडर के अंदर रहता है फील्ड कस्टमाइजेशन। यहाँ पे आप कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हो जैसे चाहिए उस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे कस्टम फील्ड ऐड कर दी, ठीक है। तो वेंडर को कोड देना है या कस्टमर को कोड देना है, तो जो भी आप फील्ड ऐड करते हो ना, वो वेंडर और कस्टमर दोनों को सेम हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप वेंडर के लिए कुछ ऐड करते हो तो कस्टमर में बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो उसको मार्क एज मैंडेटरी मत करना, वरना कस्टमर के अंदर आप डेटा फिल नहीं कर पाओगे। अगला है रिपोर्टिंग टैग, यानी जो भी अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं ना रिपोर्ट सेक्शन में, उसमें आप रिपोर्ट टैग को फिल्टर यूज करके रिपोर्ट्स निकाल पाओगे। तो ऐसा कुछ अगर रहेगा टैग्स जिसको आप यूज करना चाहो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और लास्ट है रिमार्क, यानी आप आपके टीम के लिए कुछ रिमार्क लिख के रख रहे हो कि भाई ये कस्टमर के साथ इस तरीके से डील करना, या ये कस्टमर के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना कि कुछ रिटर्न नहीं आना चाहिए या पैकिंग बराबर होना चाहिए। जो भी है आपका इंटरनल जो रिमार्क रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये सिर्फ आपको दिखे, आपके कस्टमर को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है और लास्ट में क्लिक सिलेक्ट करना है सेव। जैसे आपने सेव कर दिया, आपका कस्टमर क्रिएट हो गया। क्रिएट किए हुए कस्टमर को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आता है एडिट। इसको सिलेक्ट करोगे तो कस्टमर का डिटेल्स वापस खुल जाएगा और आप एडिट कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओवरव्यू पेज पे दिख रहा है ना, ये वही है कस्टमर के सारे डिटेल्स, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक करके ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, तो हाउ टू क्रिएट कस्टमर बहुत सिंपल था। ज़ोहो की तरफ से टाटा बाय बाय।